हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि चरक संहिता के अध्याय नंबर 15 जो कि है हमारा उपकल्पनीय अध्याय। तो पिछले वीडियो में हमने स्नेहन और स्वेदन के बारे में जाना था, तो अब हम जानते हैं कि स्नेहन और स्वेदन के बाद हमें क्या करना है। तो स्नेहन और स्वेदन के बाद वमन और विरेचन की उपकल्पनाओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार के उपचार या ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें दोष की सूक्ष्म अवस्थाएं, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति और वय के बारे में सोचकर ही हमें उपचार करना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आतुरालय कैसा होना चाहिए। दृढ़ निवात प्रवात एक देश सुख प्रविचारणम अनुपत्य करणम, यानी कि जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एयर एंटर कर सके और एक ही जो हवा का प्रवाह है वो एक ही प्रदेश में होना चाहिए। जो आतुरालय है यानी कि हॉस्पिटल, वो कैसा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए और वो घाटी में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊंचे मकानों के बीच वो ना हो। फिर हम देखते हैं कि भगवान आत्रेय और अग्निवेश के बीच में एक संवाद चल रहा है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि सांबार द्रव्यों की उपकल्पना यानी कि कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। तो हमें किस प्रकार से औषध द्रव्य है उनको इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि वमन कारक और विरेचन कारक द्रव्य हमें पहले से ही हमें इकट्ठा करके रखनी चाहिए। और यदि कोई उपद्रव हो जाए तो उसके लिए भी हमें उसका उपद्रव का शमन करने के लिए भी हमारे पास औषधि उपलब्ध होनी चाहिए। फिर अग्निवेश बताते हैं कि एक निर्मल बुद्धि का चिकित्सक जो होता है, अगर वो सम्यक प्रयोग करने औषधि का प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है और चिकित्सा करता है तो उससे कोई सी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, क्योंकि औषध अपना अपना प्रभाव दिखाती है। तो उपद्रव क्यों होते हैं? तो उपद्रव क्योंकि जब असम्यक प्रयोग होता है तो उस वक्त पे उपद्रव होता है। अगर कोई व्यक्ति जने यानी कि वैद्य है, वो चिकित्सा संबंधी ज्ञान उसको है, यदि असम्यक प्रयोग करता है तो उसको चिकित्सा संबंधी ज्ञान होना और ना होना ये दोनों ही एक समान होते हैं। भगवान आत्रेय बताते हैं कि केवल कतिपय चिकित्सक यानी कि जो सम्यक औषधि का प्रयोग करता है तो अ, उससे भी कभी कभी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म भेद होते हैं, जैसे कि दोष, आहार, देश, काल, बल, शरीर, इन सब का विचार करके हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसलिए कोई भी निर्मल बुद्धि वाला जो पुरुष है या वैद्य है वो भी गलतियाँ कर सकता है, और अल्पबुद्धि वाला व्यक्ति या चिकित्सक वो तो करेगा ही गलतियाँ। तो सिद्धि स्थान में बताया गया है कि औषधि का सम्यक प्रयोग किस प्रकार होता है और असम्यक प्रयोग करने से उपद्रव के प्रतिकार भी बताया गया है। हम देखते हैं कि आतुरालय किस प्रकार से होना चाहिए। जो कि वास्तुवादी कुशल कारीगर, एक ओर से हवा ना आए और हवा आ सकती हो, आसानी से घूम ही जा सकते हो, इस प्रकार से होनी चाहिए। नॉट आपत्ति क्या, पहाड़ तराई में ना होनी चाहिए, जिसमें धुआं, धूप, पानी, बौछार, धूलि तथा जिसमें अनिष्टकारक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का प्रवेश न हो सके। और वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उत्पान यानी कि पीने का जल, उलखल, मुसल, वो सब औषधि वगैरह बनाने के लिए, वर्चस्थान यानी कि टॉयलेट, स्नान भूमि और महानस। और आगे हम देखते हैं कि स्नान के लिए बाथरूम, समूह को मालिश, दबाने वाले, दबाने, उठाने, लेटाने और औषधि को पीसने वाले भी वहाँ पे होने चाहिए परिचारक। वमन कर्म के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। फिर वमन करने के लिए निर्विकार और प्रसन्नचित मन से हमें करना चाहिए। रात्रि में सुखपूर्वक वो व्यक्ति सोया हुआ होना चाहिए, उसका भोजन पच गया हो और स्नान किया हो, चंदन, माला, साफ सुथरे और नए वस्त्र उसने धारण किए हो, देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु पूजा, इन सब की पूजा करके उसे शुभ नक्षत्र तिथि में मदन फल के कषाय की एक मात्रा मधु, मुलठी, सेंधा नमक और राब मिलाकर पीने को देना चाहिए। कषाय की मात्रा बल और कोष्ठ के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब देखते हैं हम वमन की विधि किस प्रकार से। तो सबसे पहले जो हमने काढ़ा दिया है, किसका, मदन फल और मधुयष्टि का,
तो उसको पिलाकर हमें 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है। तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज में आए पसीना, जो व्यक्ति है उसको पसीना आने लगता है, यानी कि जो दोष है वो पिघलने लगता है। फिर उसके शरीर में रोमांच होता है, यानी कि दोष जो है अपने अपने स्थान से हटने लगते हैं और कोष्ठ की ओर आने लगते हैं। फिर कुक्षी आगमन, दोष जब पेट में यानी कि कोष्ठ में जब आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जी मचलाता है और मुख से लालास्त्राव यानी लार आती है, जिस पे हमें पता चलता है कि दोष जो है वो ऊपर की ओर आ रहे हैं, यानी कि उनकी ऊर्ध्व गति हो रही है। फिर वमन करने के लिए उस व्यक्ति को घुटने, कैसा आसन देना चाहिए, घुटने तक ऊंचा बिस्तर, चादर, तकिया और लेटा भी, जिस पर लेटा भी जा सके। परिचारक को क्या करना है कि उसको घृणा या लज्जा नहीं करनी है, उस व्यक्ति का माथा दबाना है, पसली पकड़नी है, नाभि दबाने और पीठ को नीचे से ऊपर की ओर हमें मलना है जब भी वमन का वेग आए। फिर रोगी के लिए हमें क्या क्या करना है कि रोगी के सामने हमें पीक दान रखना है जिसमें वो वमन कर सके। फिर वमन काल का उपदेश दिया है। होठ, तालू और कंठ को हमें खोल कर रखना है। गर्दन तथा शरीर के ऊपरी भाग को कुछ झुकाकर हमें रखना है। फिर चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए कि पीकदान में जो स्थित वमन है, यानी कि वमन जब व्यक्ति करता है तो उसको ध्यान से देखना चाहिए। और वमन वेग से ही हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये सम्यक वेग योग है, अयोग है, या वमन का अतियोग है। उनके लक्षणों के बारे में हमें पता चलता है। तो अयोग के क्या क्या लक्षण है, तो अयोग में वमन की अप्रवृत्ति होगी, यानी वमन नहीं आएगा उस व्यक्ति को, केवल वमन का औषध आएगा। फिर विभ्रंग वेग, यानी कि वमन की जगह विरेचन भी आ सकता है उसको, और विबंध वेग। फिर वमन की अतियोग, वमन की अतियोग में आपको फेन युक्त वमन, रक्त चंद्रिका युक्त वमन, वमन में रक्त दिख सकता है। फिर वायु का प्रकोप और बल की हानि भी हमें दिख सकती है। फिर सम्यक योग हमें किस प्रकार से जानना चाहिए कि यथाकाल उसको वमन की प्रवृत्ति हो जाए और न अति महती व्यथा, यानी कि उसको ज़्यादा पेन पीड़ा ना हो, उसको बिना ज़्यादा पेन पीड़ा के ही उसको सम्यक योग, वमन का सम्यक योग हो जाए। फिर यथाक्रम दोषहरण, यानी कि सबसे पहले कफ निकलेगा उसका, फिर वात निकलेगा और फिर अंत में जो है कफ निकलेगा, पित्त निकलेगा और फिर अंत में वात का दोष हरण हो जाएगा। फिर स्वयं चावस्थान, यानी कि वमन जो है प्रॉपर समय के बाद वमन रुक जाएगा। फिर वमन से होने वाले क्या क्या उपद्रव होते हैं, तो सबसे पहले आद्यमान, यानी कि पेट ऐसा फूल जाता है। फिर परिता कार्तिका, यानी कि उसको पेन होगा। फिर परिस्राव, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। हृदय उपसरणा, यानी कि उसको हृदय में बहुत तीव्र स्पंदन होगा। अंगग्रह, यानी कि रिजिडिटी आएगी उसको पूरे बॉडी में। फिर जीवादान, यानी कि खून भी आ सकता है उस वमन में। विभ्रंश, स्तंभ और क्लम। अब हम देखते हैं कि वमन के पश्चात क्या क्या विधि होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाथ मुंह धोकर और थोड़ी देर उस व्यक्ति को विश्राम करवाना है। फिर उसको धूमपान देना है, स्नेहिक, वैरेचनिक और उपशमनीय, यानी कि प्रायोगिक, उसको धूमपान देना है। एक जो रोगी को उसके सामर्थ्य के अनुसार एक धूम। फिर पुनः हाथ मुंह धुआकर उसको धुलाकर निवांत गृह में उसको रेस्ट करने के लिए भेज देना है हमें। फिर धूमपान के पश्चात हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। धूमपान के बाद हमें ज़ोर से बोलना, क्रोध, शोक, फिर अतिस्तान, अधिक समय तक खड़े रहना या बहुत ज़्यादा घूमना, फिर बहुत अधिक सर्दी, गर्मी या वायु का सेवन करना, मैथुन हमें अवॉइड करना है, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, इन सब से क्या होता है कि वात प्रकोप होता है, तो ये हमें नहीं करने देना है। फिर विरुद्ध भोजन हो गया, असात्म्य, अजीर्ण, अकाल भोजन और वेग को रोकना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संसर्जन कर्म। तो संसर्जन कर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी कि पुराने चावल लेने हैं, शाली चावल, जिसमें चावल को क्या करना है हमें, चावल की सुख उष्ण मंडप प्रदान ये वागु बनानी है अकॉर्डिंग टू अग्निबल। तो अन्न काल हमें दिया गया है, तो पहले दूसरे तीसरे दिन हमें उसको मंड प्रदान करनी है। और फिर चौथे पाँचवें और छठवें अन्न काल में हमें क्या करना है कि चावल की विलेबी बनानी, उसमें हमें नमक और घी डालने हैं और अनुपान के साथ हम गर्म पानी दे सकते हैं या गुनगुना पानी दे सकते हैं। फिर सातवें, आठवें और नौवें अन्न काल में हमें क्या करना है कि चावल को 2 प्रसूत भात को घी और नमक युक्त मूंग दाल के युष्ट का हमें पान कराना है और वही अनुपान हमें गर्म जल देना है।
और 10वें 11वें और 12वें अन्न काल में हमें क्या करना है, लावक, कपिंजल, मांस, रस, पानी में पकाया नमक और घी विथ हमें राइस देनी है। उसमें भी अनुपान हमें गर्म पानी का ही करना है। अनुकूल गुण वाले पदार्थ का क्रमशः भोजन करता हुआ 7 दिन के बाद अपने स्वाभाविक हमें भोजन करना है उसको। फिर विरेचन की विधि देखते हैं। तो सबसे पहले वमन में पथ्य भोजन करके फिर करना चाहिए स्नेहन और स्वेदन के बाद। फिर प्रसन्नचित होके रात्रि सुखपूर्वक सोया हुआ है, वही जो वमन में दिया हुआ सेम दिया है। भोजन पच गया हो, शुभ नक्षत्र तिथि में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करके उसको विरेचन के लिए आना है। फिर विरेचन में त्रिवृत्त कल का इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें 1 अक्ष मात्रा दूध और द्रव में घोलकर पिलाना है उसको। ये भी हमें व्यक्ति के दोष, अग्नि बल, औषधि, सत्व, सात्म्य आहार, प्रकृति वय के अनुसार हमें करना है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस है वो वमन के जैसे सेम है, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें धूमपान हमें नहीं करना है। फिर संशोधन यानी कि विरेचन से हमें क्या क्या लाभ होता है। सो सबसे पहले क्या होता है कि एक श्लोक आया, मलापरहं रोगहरं बलवर्ण प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक्युषा युञ्जते चिरम। तो इसमें हमें क्या बताया गया श्लोक में कि संशोधन से हमें क्या क्या लाभ मिलते, मतलब मल से जो है वो शरीर से निकलता है कि शरीर जो है हमारा डिटॉक्सिफाई होता है, रोग हरण होता है। तो अभी जितने भी शरीर के मल है वो बाहर निकलने के बाद रोग भी कम हो जाते हैं, यानी कि रोग भी शांत हो जाते हैं। बल और वरना भी हमारा अच्छा होता है और मनुष्य जो है वो चिरायु और सुखायु बनता है। गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आए और वीडियो पसंद आया हो तो आपको हमारे नोट्स टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पेज पर मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।